नमस्कार। क्लास 6 एक्सरसाइज 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। संख्याओं के साथ खेलना। How can we play with numbers? You play many things like Ludo, Carrom, but how can we play with number? आप बहुत तरह की चीज़ों से खेले हैं, जैसे लूडो है, कैरम बोर्ड है, लेकिन हम नंबर से कैसे खेलें? You know that mathematics is very funny. आप जान सकते हैं कि गणित बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, राइट? आइए नंबर के साथ खेलते हैं। There is a boy Ansu, एक लड़का अंशु, एंड ही हैज 6 मार्बल। एक लड़का है अंशु और उसके पास 6 कंचे हैं। नाउ ही एडजस्ट द मार्बल। अब वो कंचे को एडजस्ट करता है, किस तरह से कंचे को रख सकता है, राइट? तो ये 6 कंचे है, 6 कंचे को ये 2-2 के रो में रख सकता है, नहीं 6 को ये 3-3 के रो में रख सकता है, या एक एक करके वो कंचे को इस तरह से रख सकता है। अब देयर आर 6 मार्बल, बट अंशु एडजस्ट द 6 मार्बल इन 3 पैटर्न। यहाँ पर 6 कंचे हैं और अंशु यहाँ पर जो कंचे को 6 कंचे को वो 3 तरह के पैटर्न से रख रहा है। पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3। And now you watch that a boy Ansu has 6 marble and he put the marble in 3 pattern। यहाँ पर अंशु है एक लड़का जिसके पास 6 कंचे हैं, ठीक है, और 6 कंचे को वो 3 तरह के पैटर्न से रखता है। अब यहाँ पर क्या है कि नंबर के साथ खेलना। हाउ कैन वी प्ले विथ नंबर? नंबर के साथ कैसे खेलेंगे, राइट? मैं अभी बताना चाहूँगा कि कैसे नंबर के साथ खेलेंगे और नंबर का क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है ना? सपोज दैट पीहू want to divide digit 4, you want to search how many numbers divide by 4। पीयू चाहती है कि 4 को कितने तरह के किस किस नंबर से भाग करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 4 जा 4, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 4 को तो पूर्णतः नहीं कटता है, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो पूर्णतः कट जाता है। पीहू वांट्स टू द नंबर विच डिवाइडेड कंप्लीटली टू 4। पीहू 4 ऐसे नंबर चाहते हैं जो 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो किससे किससे डिवाइड होगा? एक 1 से हो रहा है, 2 से और 4 से, राइट? तो पीहू फाइंड 3 नंबर। पीहू ने 3 नंबर पाया, 1 2 and 4, which is divided by 4 exactly। In any terms we find that 40th is 4, remainder is 0, ठीक? तो how can we play with number, है ना? यहाँ पर हम नंबर में देखते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। Now we learn about factors and multiples। Factors and multiples।
अब हम जानेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। गुणनखंड और गुणज। फैक्टर मीन्स गुणनखंड और गुणज। आज विषय, जैसा कि मैंने कहा था एक स्टोरी है ना, कि हु इज अ गर्ल हु वांट्स a number which is divided completely by 4. He who wants to find those numbers which exactly divided by 4. He who ऐसा नंबर ज्ञात करना चाहती है वे संख्या ज्ञात करना चाहती है जो पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए। हम 4 को ही लेते हैं, ठीक है ना। 4 एक संख्या है और 4 संख्या को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 4 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, फिर 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, फिर 4 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, फिर 4 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। 4 से 1 को डिवाइड कर दिए तो 1 4 जा 4, यहाँ पर 2 2 जा 4 0, यहाँ 3 से नहीं होगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ 4 4 जा 4 1 जा 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो भागफल 4 है और शेष जो बचा हुआ है वो 0 है। यहाँ पर भागफल 2 है और शेष बचा हुआ 0 है। इस केस में भागफल 1 है लेकिन शेष बचा हुआ जो है वो शेष बचा हुआ भी 1 है। यहाँ भागफल 1 है और शेष रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो 0 है। शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं और भागफल को कोटियंस कहते हैं। QUOTIENT कोटियंट, ठीक है। कोटियंट, यहाँ पर कोटियंट एंड रिमाइंडर। देयर इज very easy हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, बट यू विल हैव टू नो सम वर्ड्स। इंग्लिश हिंदी मीडियम बहुत ही आसान है लेकिन आपको कुछ वर्ड्स को जानना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, शी फाइंड दैट द नंबर 4 कैन बी रिटन एज 4 इक्वल टू, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 1 इंटू 4, यहाँ लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, यहाँ लिख सकते हैं। थर्ड केस में हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं बन पा रहा, लेकिन 4 केस में यहाँ पर बन रहा 4
इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है ना, हम इसको भाग और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ 0 बच जाता तो, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बचा तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई कर करके इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 0 बच गया तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 4 इक्वल टू 1 इंटू 4, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड 4 इक्वल टू 4 इंटू 1। यहाँ हम एक चीज को प्राप्त करते हैं, ये क्या हुआ, ये इसका फैक्टर्स कहलाते हैं। ये जो है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, इसका फैक्टर है ना, गुणनखंड। हम गुणनखंड और गुणज में अंतर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या मिला, ए फैक्टर of a number, a factor of a number is an exact divisor of that number. A factor of a number exact divisor, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक पूरा पूरा को एग्जैक्ट बोलते हैं, याद रखना है। विभाजक को डिवीजर कहते हैं, होता है। We find that a factor of number is an exact divisor of that number. हम ये प्राप्त करते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं 4 का ये गुणनखंड है, 1 से करें या 4 से डिवाइड करें, 4 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ये 2 गुना 2 भी इसका फैक्टर है और 4 गुना 1 भी इसका फैक्टर है। अगर इसमें से किसी भी संख्या से उसको डिवाइड करें तो वो बिल्कुल बराबर होगा। Now there is another a number is a multiple of each of its फैक्टर। हम एक और बात यहाँ पर ज्ञात करते हैं, किसी संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है। यहाँ गुणज और गुणनखंड के बारे में हम जान रहे हैं।
ठीक है ना। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने पढ़ा ए फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, और 2 में पढ़ा हमने ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। यानी कि है ना, ये जो संख्या होता है फैक्टर उसी को कहते हैं गुणनखंड। मतलब वो जो संख्या होगी वो से उस संख्या से अगर इस संख्या को डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और गुणज क्या हो जाता उसके मल्टीपल को गुणज करते हैं। सपोज दैट now I write some factors. Suppose that 5, 6, 8, 12, 24 है ना। 5 1 into 5, 6 1 into 2 into 3, 8 1 into 2 2 2 12 1 into 3 24 into 3. What we find? We find that 1 is a factor of every number. 1 is a factor of every number. एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। दूसरा हम पाते हैं कि एवरी नंबर is a factor of itself. क्या हम पाते हैं कि सभी संख्याएं अपनी संख्याओं का गुणनखंड है। यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दें, स्वयं, है ना, अपनी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। Now every factor of a number is an exact divisor of that number.
एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्व विभाजक होता है। एक पूर्व विभाजक होता है। ये सब बातें ध्यान रखने वाली बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Every factor is less than or equal to the given number. दी हुई संख्या एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। नेक्स्ट, every factor is less than the equal of the given number. Now, number of a factor of a given number are finite, and 5 multiple of number is greater than or equal to the number. And next, the number of multiple of given number is the number of multiple of a given number is infinite.
एक दी हुई संख्या के गुणनखंड की संख्या, एक दी हुई संख्या के गुणनखंड की संख्या परिमित होती है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा और या उसके बराबर होता है। या उसके बराबर होता है। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। राइट। और every number is multiple of itself। Every number is a multiple of itself। सभी संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। सभी संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। यहाँ हमने जो लिखा है ये गुणनखंड है, इट इज द फैक्टर। एंड नाउ आई राइट द मल्टीपल। ठीक है ना। अब हम मल्टीपल्स को लिखते हैं। यहाँ पर जो है वो फैक्टर था, अब हम यहाँ पर मल्टीपल लिखते हैं। 5 का, 6 का, 8 का, 12 का एंड 24 का। 5 का 5, यहाँ पर 6 का 36, चलिए राइट। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये जितने भी बातें बताया गया वो सही है ना। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। राइट। 1 सभी का फैक्टर है क्योंकि 1 से सभी संख्याएं डिविजिबल है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर इज इटसेल्फ। सभी संख्याएं स्वयं अपने संख्याओं का गुणनखंड होता है। ये राइट है कि 5 का गुणनखंड 5 होता है, ये गुणनखंड। ठीक है ना। सभी संख्याएं। नेक्स्ट है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। राइट। इसका जितना भी गुणनखंड है, यहाँ 1 हो या 5 हो, ठीक है ना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है ना, या 6 हो, सभी से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा होता है। इट इज ऑल्सो राइट। यहाँ पर देखें, चाहे 12 में ले तो 1, 2, 2, 3 सब इससे छोटा है। ठीक है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। गुणनखंड में आ जाएगी, है ना, गुणनखंड है ना, इससे छोटा है या तो उसके बराबर है। अब मल्टीपल में आ जाइए। एक संख्या प्रत्येक गुणज संख्या से बड़ा होता है। सही बात है। एक संख्या जो है प्रत्येक इसकी जो गुणज संख्या है वो इससे क्या होता है, संख्या से हमेशा बड़ा होता है।
एक दी हुई संख्या गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, इसका कोई निश्चित नहीं है, जितना हो उतना बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। और एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ, सभी संख्याएं स्वयं का एक गुणज होता है, जितना संख्या है सभी एक संख्या का गुणज होता है। तो बोथ आर ट्रू। Now we know about perfect number. Now वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। A number of which sum a number for which sum of all its factor is equal to twice the number is called a perfect number. The number 6 and 28 are perfect number. है ना, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को दोगुना हो, ठीक है, ठीक है, वो परफेक्ट नंबर कहलाती है। हम 6 और 28 का गुणनखंड लेते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा? गुणनखंड लेने के लिए सबसे बढ़िया विधि एलसीएम, यानी कि हो जाएगा 1 × 2 × 3, और 28 का हम लेंगे तो 2 14 2 7 7 1,
यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। यहाँ अगर हम देखते हैं इसको हम जोड़ करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6। यहाँ अगर हम जोड़ते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7, 2 1 3, 2 4 5 और 7, 12। यहाँ देखा जाए तो सभी संख्याएं जैसे यहाँ पर हैं, ठीक है ना। 2 इसका गुणनखंड अगर लें तो 1 2 3 और 6 होगा, और इसका 1 2 2 7 और 1 इसका संख्या 28 भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको अगर जोड़ा जाए तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, और यहाँ पर 12 जोड़ 28, इसका 4 भी गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड होगा 1 2 2 2 7 और 14 और 28। 1 2 4 7 28, इसको भी जोड़ेंगे तो 56। तो इसका देख रहे हैं इस संख्या का 2 गुना हो रहा था। ये क्या हो रहा, परफेक्ट नंबर। सम और विषम संख्या। odd and even number. Even and odd number. The number which are multiple of 2 are called even number. वे संख्या जो 2 का गुणज हो वे सभी सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन।
the number which are not multiple of 3 2, the number which are the numbers which are not multiple of 2 are called even number. Sorry, even odd number. वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 3 5 7 9 है ना, एंड सो ऑन। इनको अगर 2 से भाग दे तो शेष 1 बच जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। फिर वही कहानी है ना, टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 we can find even and odd number। एक जोड़कर या एक घटाकर या एक घटाकर हम सम और विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 5। 5 क्या है? 5 एक ऑड नंबर है। इसमें +1 करते हैं तो 6 हो जाता है, -1 करते हैं तो क्या हो जाता है? 4। यानी कि प्लस या माइनस करेंगे 1 तो अगर ऑड नंबर है प्लस और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। और वही मान लेते हैं यहाँ 4। 4 क्या है? इवन नंबर है। इसमें +1 और -1 करते हैं। 4 में +1 करेंगे 5 हो जाएगा और -1 करेंगे 3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ये ऑड नंबर। तो किसी भी ऑड नंबर में एक जोड़कर या एक घटा करके इवन नंबर प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी इवन नंबर में एक जोड़ के या एक घटा करके ऑड नंबर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। किसी भी विषम संख्या में एक जोड़कर या एक घटा करके सम संख्या प्राप्त किया जाता है। किसी भी सम संख्या में एक जोड़कर या एक घटाकर हम विषम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम भी है। टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी जो गोला बनाया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2 is the smallest prime number. 2 is a smallest prime number which is even.
every prime number except 2 is odd. दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम है। Write out नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर। क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2 another chapter in time and prime and composite number। अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य संख्या। Prime and composite number। Now अब हम कुछ एक ग्राफ बनाते हैं और उसको देखते हैं किससे हमें क्या प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर कुछ संख्या हम लिखते हैं, उसके गुणनखंड लिखते हैं और गुणनखंडों की संख्या लिखते हैं। और हम क्या पाते हैं, ठीक है, उसको हम निरीक्षण करेंगे। व्हाट वी फाइंड नंबर factor and number of factor। सबसे पहले हम जो लेंगे नंबर वो 1 है। 1 से लेकर के 12 तक लेते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, हम कुछ नंबर यहाँ पर लेते हैं। 1 को अगर देखें तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे। 1 2 का 1 और 2, 3 का 1 और 3, 4 का 1 2 4, 5 का गुणनखंड लें तो गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 एंड 6। 6 का अगर लें 1 का गुणनखंड लें तो 1 होता है। 2 का अगर हम गुणनखंड लेते हैं तो 1 और 2 होता है। 3 का गुणनखंड अगर हम बना करते हैं तो 1 3 होता है। 4 का गुणनखंड फैक्टर अगर हम लेते हैं तो 1 2 और 4 होता है। 5 का फैक्टर लें तो 1 एंड 5 होता है। 6 का फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 1 2 3 और 6 होता है। 7 का फैक्टर 1 एंड 7। 8 का फैक्टर 1 3 9। 9 का फैक्टर 1 3 9। 10 का फैक्टर अगर लें तो 1 2 5 एंड 10 होगा। 11 का अगर फैक्टर लें तो 1 और 11 होगा। 12 का अगर हम फैक्टर लेते हैं तो 1 2 3 4 6 और 12 होता है। अगर गुणजों की संख्या लें तो यहाँ क्या हुआ 2, सॉरी ये 1 में 1 का 1, 2 का 2, 3 का 2, इसके 3, इसके 2, इसके 4, इसके 2, यहाँ 3, यहाँ 3 4 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 2 4 3 4 6 2 4 3 1 2 3 और 1 2 4 और 8 है ना। यहाँ पर भी यहाँ 4 होगा, 2 4 ठीक है। ये हम देख रहे हैं। अब यहां से हम क्या प्राप्त करते हैं, व्हाट वी फाइंड ऑन द ग्राफ। यहां हम दो तरह से देखते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा, जैसे 1 है, 2 है, ठीक है, 3 भी है, 5 है, 7 है, 11 है। ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ स्वयं से या 1 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है।
The number other than 1 other than 1 a number other than 1 whose only factor are 1 and the number itself are called prime factor. Example, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 एक को छोड़ देना है ना, 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 वे संख्याएं जिनके 2 या अधिक गुणनखंड होते हैं, दो या अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। Number having more than two factors are called composite numbers। सपोज दैट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, मोर देन 2 2 से ज्यादा, राइट, ठीक है ना, मोर देन 2 4 6 8 10 है ना, लिख सकते एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 4 6 8 10, ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना है
एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। एक की बात करें तो एक ना तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। वन इज नाइदर ए प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, इसको ध्यान रखना। एक चीज ध्यान देना है कि दो के गुणज में, यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिल रहा है दो के गुणज में, दो के बाद जितने दो के गुणज हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 है, ठीक है, सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, टू बी नोटेड द पॉइंट, है ना। दो के जितने भी गुणज हैं वो सभी भाज्य संख्याएं हैं, और तीन के और भाज्य संख्याओं में एक जोड़ देने से वो अभाज्य संख्या हो जाती है। टू बी नोटेड, यहां लिखते हैं। यहां हमने वॉच किया, क्या वॉच किया कि दो को छोड़ करके दो के जितने गुणज हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 10 है, सभी क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं। अब हम यहां पर ध्यान देंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। द नंबर which is multiple of 2 are composite number। वह संख्या जो दो का गुणज है सम संख्या या भाज्य संख्या होती है। टू ऐड वन इन एनी composite number, to add one in any composite number, we can find the prime number। किसी भी भाज्य संख्या में
एक जोड़कर अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर लिखें टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट तो और अच्छा रहेगा। किसी भी भाज्य संख्या में एक जोड़कर या घटाकर, दोनों चीज लिख सकते हैं। एक जोड़कर या घटाकर अभाज्य संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 38 है ना, क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 39 और 37। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों प्राइम नंबर होगा। सेम एज हम लिख सकते हैं टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 इन प्राइम नंबर वी कैन फाइंड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 in prime number we can find composite number। किसी अभाज्य संख्या में एक जोड़कर या घटाकर हम भाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 35 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 35 होगा, जो क्या है प्राइम, जो क्या है कंपोजिट नंबर। Now we know about अब हम जानेंगे सम और विषम संख्या।